तो जय हिंद सभी को। ओके सो अभी हम जो स्टार्ट करने वाला है वो टॉपिक कौन सा है, वो आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, कल थोड़ा सा बेसिक हम इसका जान चुके थे, हम थोड़ा सा और बता देते हैं क्योंकि कुछ बच्चे आज भी नए हैं। ठीक है, तो देखो एडजेक्टिव का काम क्या रहता है। वैसे तो डेफिनेशन यहाँ पे भी लिखी है, आपको दिख रहा है, थोड़ा सा छोटा साइज है फॉन्ट का, है ना, जूम करके आप देख सकते हो, यह दिख जाएगा। ठीक है, विजिबल है ना। मैं भी देख रहा हूँ, स्क्रीन पे देख रहा है ना। चलो स्क्रीन पर एडजेक्टिव देखो, डेफिनेशन देखते हैं। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एडजेक्टिव एक शब्द होता है दैट टेल्स अस, जो कि हमें बताता है अबाउट के बारे में, और या फिर एड्स यानी जोड़ता है टू द मीनिंग यानी अर्थ में ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ अर्थ में कुछ जोड़ता है या उसके बारे में कुछ बताता है हमें। और एक और डेफिनेशन है, और यानी अथवा, एक और डेफिनेशन है, क्या है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एक एडजेक्टिव एक शब्द होता है दैट जो क्वालिफाइज यानी क्वालिफाई करता है, बताता है अ नाउन और प्रोनाउन, एक नाउन या प्रोनाउन के बारे में, है ना। एक और देखो डेफिनेशन दी है, इसमें तीन तीन डेफिनेशन है। ठीक है, दी है, किसी भी तरह से आप समझ सकते हो, चौथी में अपने आप अभी बताऊंगा आपको। एडजेक्टिव्स आर मॉडिफाइंग एंड इंडिकेटिंग वर्ड्स, एडजेक्टिव मॉडिफाई करने वाले या इंगित करने वाले जो है शब्द, जो जो वर्ड्स है, ठीक है, शब्द है। अब देखो, अब देसी भाषा में समझ लो एडजेक्टिव क्या होते हैं। मैं कल भी बता चुका था, मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ, नए बच्चों को भी समझ में आ जाएगा। एडजेक्टिव्स होते हैं ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बात करें। अब सुनो, जनरली हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है टॉल, हैंडसम, ब्यूटीफुल, अगली, है ना, रेड, ब्लू, इटीसी इटीसी। तो ये एक प्रकार है एडजेक्टिव का। ठीक है, ये क्या है? ये एक प्रकार है एडजेक्टिव का, ये पूरा एडजेक्टिव नहीं है ना। एडजेक्टिव आपके कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसमें आपकी क्वांटिटी भी आती है, नंबर भी आता है, पोजीशन भी आता है, इंडिकेशन भी आता है, क्वालिटी भी आती है, इटीसी इटीसी, कई सारे प्रकार होते हैं। हम एक एक करके भी सारी चीजें समझेंगे। ठीक है, तो कौन सा शब्द होता है एडजेक्टिव? वो शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बात करता है, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब देखो काइंड्स पे आ जाते हैं। काइंड्स क्या होता है? काइंड्स होते हैं प्रकार। ठीक है, काइंड्स होते हैं प्रकार। तो इसके प्रकार क्या है? पहला इन्होंने जो दिया है वो क्या है? हमने, चलो पहला हमने लिया है वो है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, तो देखो प्रॉपर एडजेक्टिव को समझने से पहले आप थोड़ा सा थ्रोबैक में जाएं। थ्रोबैक बोले तो पीछे थोड़ा सा जाएं। नाउन में हमने आपको बताया था प्रॉपर नाउन होता है एक, बताया था क्या होता है प्रॉपर नाउन, बताएं। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके ठीक है, पार्टिकुलर नेम, ठीक है, ओके। एक हम ऐसे कह सकते हैं कि आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी दे दें। जैसे मान लो कोई सपोज पीछे से कोई आया और किसी ने कहा लड़की इधर आओ या लड़का इधर आओ, कौन जाएगा? कोई नहीं पता कौन जाएगा। वही मिस्टर एक्स वाई जेड या मिस एक्स वाई जेड आओ, तब कौन जाएगा? मिस या मिस्टर एक्स वाई जेड। तो एक आइडेंटिटी उसने दे दी तो वो वही जाएगा। तो ये जो एडजेक्टिव है ये उसी से आया है, प्रॉपर एडजेक्टिव आया है प्रॉपर नाउन से। ठीक है, जैसे देखो इसमें एग्जांपल्स देखो, इंडियन, ब्रिटिश, अमेरिकन। अब ये किससे आया? इंडियन आया इंडिया से, ब्रिटिश आया है किससे? ब्रिटेन से, और अमेरिकन आया है अमेरिका से। ठीक है, जैसे मैं ही कह दूं मेरा नाम क्या है? नील। अब तुम हो गए मेरे, तो तुम कैसे हो गए? नीलियन। लो, अब ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ये क्या था यहाँ पे? ये था आपका नाउन, और ये हो गया आपका एडजेक्टिव। मतलब ये तो मैंने, ऐसा है नहीं है, ये तो मैंने एक बना दिया है, समझ रहे हैं? मतलब एक बना दिया आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब इंडियन ये तो नाम है भाई, सबको पता है, तो इसलिए मेरा एक देश है, ठीक है, मान लो ये है, अब मेरा इस देश का नाम होता है नील। देश का नाम क्या होता है? नील। तो कौन सा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन। अब इसका एडजेक्टिव बनाता जैसे, तो तुम नीलियन, तुम नील कंट्री के हो, इंडिया देश के हो तुम, है ना, तो इंडियन। नील कंट्री के हुए तो नीलियन। समझ गए? तो ऐसे होता है, समझ गए ना? ऐसे जैपनीज, है ना, और भी जितने भी हैं वो हो जाएगा आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, चलो तो प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है मैं एक बार आपसे भी सुनना चाहता हूं, क्या होता है प्रॉपर एडजेक्टिव? क्या होता है? हाँ, जो किसी प्रॉपर नाउन से बना हो, आइडेंटिटी दे रहा हो, कहाँ का, वहां का, है ना। एग्जाम्पल लिख ले, चलो लिख लेते हैं। ठीक है, ही इज एन इंडियन। ठीक है, yesterday I
met met with an American। देखना जरा वाक्य को, देखना जरा, ये सही है पक्का। अच्छा अगर मैं यहां लगा दूं यहाँ पे अमेरिकन स्टूडेंट या पर्सन या कुछ लगा दूं तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये क्या है आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे पहला वाला वाक्य देखें, इंडियन कौन, ये, ठीक है। ये क्या है आपका प्रोनाउन है, कौन बात करता है उसके बारे में, एडजेक्टिव। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। वही मैं ये लिख देता, आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन इंडिया, तब ये इंडिया क्या होता, ये क्या होता, ये होता आपका नाउन होता। वैसे भी प्रपोजिशन आ गया, ऐसे भी पहचान सकते हो। प्रपोजिशन आया किसके लिए आता है, नाउन या प्रोनाउन के लिए। प्रोनाउन तो इंडिया है नहीं है, तो क्या होगा, ये नाउन होगा, ठीक है। ऐसे भी अगर आपको मान लो कुछ देश ऐसे हैं 200 प्लस कंट्रीज हैं, ठीक है, रजिस्टर्ड है 190 प्लस तो है ना, तो मान लो किसी कंट्री का देश, आप देश का नाम आपको नहीं पता है और वो आपको अजीब सा लगे, तो कैसे पहचानोगे, ऐसे पहचानोगे, ठीक है। और भी डिटर्मिनर्स दिए होंगे, वैसे पहचान लोगे, ठीक है भाई। चलो तो समझ में आ गया। हमारा प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन, सॉरी प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, प्रॉपर एडजेक्टिव हमारा किससे आता है, प्रॉपर नाउन से आता है, ठीक है भाई, समझ गए। चलो आगे बढ़े, चलो अब देखो अगला जो प्रकार है वो क्या है। देखो मैं इनमें ज्यादा टाइम आपको इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि ये बहुत बेसिक चीजें हैं, है ना। इन पे ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। और अभी आपके एग्जाम जो है काफी पास में, तो हम जितना आवश्यक है उतना ही लेके चलते हैं, ठीक है। ज्यादा डीप में मैं नहीं जा रहा, लेकिन जितना मुझे लगेगा जरूरी है वो आपको बताता रहूंगा, ठीक है। तो डेप्थ में अभी नहीं जा रहे, जब कंप्लीट करेंगे ना पूरा 6 से 7 महीने वाला कोर्स, तब एकदम डेप्थ में जाएंगे। अभी आपका एग्जाम है अगले महीने, तो फिर हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस बैच भी मैंने जो है आपका बहुत जल्द कल या परसों से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मैंने जो जैसे अभी मार्च में आने वाला एयरफोर्स का, तो उसका मैंने रखा है 2020 बैच, ठीक है नाम। और जो एसएससी के एग्जाम्स हैं उसके बाद आने वाले हैं, ठीक है, अप्रैल मई से स्टार्ट हो जाएंगे, तो उस बैच का मैंने नाम जो रखा है वो 50-50 बैच रखा है, ठीक है। ये आपका किसके लिए, जो आने वाला है एयरफोर्स, है ना। और ये किसके लिए, ये आपका एसएससी के जो एग्जाम्स आने वाले हैं उसके लिए रखा है, ठीक है। तो आप लोग देखते रहे लगातार क्लासेस, ठीक है, यूट्यूब पे भी, है ना। ऑफलाइन तो आप ले ही रहे हो, बाकी यूट्यूब पे भी आप देखते रहे सब लोग, ठीक है। चलो ओके, देखो अब देखो अगला कौन सा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। देखो पहले मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं, फिर हम इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। क्वालिटी क्या होता है, गुण। अब गुण किसी भी प्रकार का हो सकता है, गुण आपका किसी भी प्रकार का हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा हर शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहा है वो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो गया, या फिर कह सकते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। देखो लिखा कैसे भी आ जाए बुक्स में या कहीं पे भी, अब कंफ्यूज मत होना, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। क्या चाहे तो लिखा जाए क्वालिटेटिव एडजेक्टिव या फिर आ जाए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। वो बता क्या रहा होगा, वो बता रहा होगा क्वालिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन, ठीक है। चलो देखते हैं, अब इसको पढ़ लेते हैं, मैंने लिखा भी उसको भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, इनसे यानी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स से रंग, रूप, आकार, प्रकार, गुण, दोष, स्थिति इत्यादि का बोध होता है, ठीक है। भाई मैंने क्या बोला था अभी आपसे कि क्वालिटी किसी भी प्रकार की हो सकती है। क्वालिटी का मतलब यही होता है हैंडसम, टॉल, अगली, बैड। क्वालिटी मतलब उसके बारे में बात कर रहे हैं। एडजेक्टिव को क्वालिफाइंग वर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो जरूरी थोड़ी ना कि वो यही बताए, रंग या रूप ही बताए। जनरली हम इसी की तो बात करते हैं, हैंडसम, टॉल, बैड, है ना, यही तो बताते हैं। मतलब क्वालिटी किसी भी प्रकार की वो बता सकता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक है भाई। चल आगे बढ़े। अब देखो ये एग्जांपल्स भी थोड़े से दे दिए इन्होंने, गुड, अच्छा, अगली, भद्दा, ब्यूटीफुल, सुंदर, हैवी। हैवी क्या बता रहा है, भारीपन। वैसे भारी होता है लेकिन बता क्या रहा है, ये भारीपन। तो क्या ये रंग रूप बता रहा है, नहीं, ठीक।
ड्राई सूखा स्थिति बता रहा, टॉल लंबा आकार बता रहा है इत्यादि। गेटिंग? तो ये क्या बताएगा आपका क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, आपका बताएगा क्वालिटी। देखो छोटे से एग्जांपल भी है, ये देखो मैं लिख देता हूं, ठीक है, तो थोड़े बड़े बड़े से लिख देता हूं, ठीक है। सी इज वेरी प्रेटी, ठीक है। प्रेटी मतलब क्या होता है वैसे? यस, क्या होता है? सुंदर, ठीक है। तो ये जो प्रेटी वर्ड है वो किसके बारे में बात कर रहा है? सी के बारे में बात कर रहा है। सी क्या है अपना? प्रोनाउन है ना। प्रोनाउन के बारे में बात कौन करता है? एडजेक्टिव। क्या क्या बता रहा है? इसकी क्वालिटी बता रहा है। तो ये क्या शब्द हो गया? एडजेक्टिव। अच्छा एक चीज, चलते चलते ये और देखते हैं, ये वेरी और आ गया है। अच्छा वेरी किसके बारे में बात कर रहा है? किसके बारे में बात कर रहा है? वेरी प्रेटी के बारे में। कितनी सुंदर, बहुत सुंदर। कितनी सुंदर, बहुत सुंदर। तो उस शब्द का ये बारे में बात कर रहा है, इस शब्द के बारे में। और ये शब्द क्या है आपका? एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव के बारे में कौन बात करता है? एडवर्ब बात करता है। एडवर्ब एक ऐसा मॉडिफायर है जो नाउन प्रोनाउन तथा इंटरजेक्शन को छोड़ के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात कर लेता है। ये अपने बारे में भी बात कर लेता है। ये बहुत ही अच्छा है, ये है ना। ये मल्टी टैलेंटेड है ना। ये ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो मल्टी टैलेंटेड है, ठीक है, सबके बारे में बात कर लेता है। अच्छा कुछ केस में कुछ एडवर्ब ऐसे भी है जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में भी बात कर लेता है ना। एक आध के नाम बता दूं, ओनली, इवन, एटलीस्ट, है ना। ओनली, इवन, एटलीस्ट, है ना। ये एक आध जो एडवर्ब है वो ऐसे भी है जो नाउन प्रोनाउन के बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो अभी कंफ्यूज मत हो, मैं आगे बताऊंगा इसको, ठीक है। अभी बस इतना ही समझ जाओ कि ये वेरी क्या हो गया आपका? वेरी आपका हो गया एडवर्ब, ठीक है भाई। अभी तक यहां तक कोई दिक्कत किसी को? पक्का? बहुत ही आसान भाषा में बता रहा हूँ, बिल्कुल एकदम, ठीक है। पहले एक बार बेसिक समझ लो, फिर एकदम एडवांस लेवल की चीजें लेके चलेंगे। एट द एंड ऑफ द टॉपिक वी हैव exercise which includes lots of questions that have come in your exams, whether it is SSC, bank, defense or some other. All right, so don't panic, ठीक है। परेशान ना हो बिल्कुल, ठीक है। चलो हाँ जी, क्या कुछ बोल रहे थे, पूछ रहे थे? नहीं, आगे बढ़े फिर। देखो एक और एग्जाम यहाँ पे लिखा है, सी इज गुड गर्ल। तो लड़की के बारे में, गर्ल गुड कौन? गर्ल। तो गर्ल क्या है आपका? नाउन है, तो ये क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिखा है आई लाइक हर सॉफ्ट स्किन। देखो यहाँ पे लिखा है, मैं बड़ा बड़ा सा लिख देता हूँ, ठीक है। ये मिटा दूं, ये मिटा, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। आई लाइक हर सॉफ्ट स्किन। अब देखो स्किन की बात हो रही है, स्किन की बात हो रही है, स्किन की, ठीक है। स्किन ऊपर की जो खाल होती है ना, उसको बोलते हैं स्किन बोलते हैं, ठीक है। हाँ चलो, अब सॉफ्ट का मतलब क्या होता है? नरम, मुलायम, यही तो होता है। अभी किसके बारे में बात कर रहा है? ये स्किन के बारे में बात कर रहा है। स्किन क्या होता है आपका? नाउन होता है। स्किन क्या है? नाउन है ना। और नाउन के बारे में बात कौन करता है? एडजेक्टिव। तो सॉफ्ट क्या हो गया? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्योंकि स्किन कैसी? सॉफ्ट स्किन कैसी? सॉफ्ट, हार्ड, सॉफ्ट, हार्ड, समझ रहे हो, है ना। तो मैंने क्या बोला था अभी आपको थोड़ी देर पहले कि क्वालिटी जरूरी नहीं है हैंडसम, ब्यूटीफुल और अगली यही बताएं, नहीं। क्वालिटी आपकी किसी भी प्रकार की बताई जा सकती है, ठीक है। अब जैसे स्किन की क्वालिटी क्या है? नरम है। हार्ड होती तो हार्ड है, रफ होती तो रफ है, स्मूथ होती तो स्मूथ है, समझ रहे हो। हाँ अच्छा, एक चीज मैंने अभी आपसे बोली है, हार्ड, हार्ड बोलिए, हार्ड, है ना। हार्ड शब्द बोला मैंने, तो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया? हर स्किन इज हार्ड, दिस सरफेस इज हार्ड। खुट जाओगे, नाउन के बारे में बात कर रहे थे, कौन होगा? एडजेक्टिव। बट सुनो, ये एडजेक्टिव के अलावा ना, ये एडवर्ब का भी कार्य करता है, ठीक है। अब सर अंतर कैसे पता चलेगा? तो पहले मैं हिंदी से बताता हूं, फिर मैं इंग्लिश में बताऊंगा, ठीक है। देखो हिंदी में पता तब चलेगा ये एडजेक्टिव है जब इसका अर्थ निकलेगा सख्त, कठोर, कठिन, मुश्किल इत्यादि ऐसे अर्थ निकलेंगे तो ये होगा एडजेक्टिव। वही
इनके बाद में लगा दो से लगा दो बस, है ना। जैसे शक्ति से, कठोरता से, कठिनाई से, मुश्किल से। अच्छा, से का मतलब क्या है यहां पे? से का मतलब है पूर्वक, पूर्वक, समझ रहे हो? तो ये फिर ऐसा अर्थ निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। हिंदी में अगर आप इसको ऐसे कर सकते तो। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में कैसे पता करोगे? इंग्लिश में सिंपल है यार, ऐसे पता करोगे। अगर ये नाउन या प्रोनाउन के बारे में बात कर रहा है तो क्या हो गया? एडजेक्टिव। और अन्य के बारे में बात कर रहा है तो क्या हो गया? ठीक है, एग्जाम्पल ले लूं? चलो एग्जाम्पल ले लेता हूं, इसको मिटा दूं, मिटा देता हूं, ठीक है। अब अगर नोट करना चाहते हो वीडियो पॉज करके कर लेना, ठीक है। चलो, आपका भी समय बचेगा, ठीक है। जो क्लास आपकी 1.5 घंटे में होती है वो आपकी 40 से 50 मिनट में खत्म हो जाएगी, आपका भी समय बचेगा, ठीक है। चलो, हाँ, तो देखो मैं एग्जांपल लेता हूं दोनों तरह से, ठीक है। ही वर्क्स हार्ड। दूसरा लिख देता हूं, ही डज हार्ड वर्क। सिंपल ले ली मैंने, बहुत ही सिंपल ले ली जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है ना। और बेसिकली हमें समझ नहीं तो अभी तो, है ना। चलो देखो आ जाओ। अब मुझे बताओ कि विच पार्ट ऑफ स्पीच इज हार्ड हियर। यहां पर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? एडजेक्टिव वाले कितने हैं? एडवर्ब वाले कितने हैं? कंफ्यूजन वाले कितने हैं? ओके, बाकी कहां पर है? कोमा में। कोमा में होते तो बोल ही ना पाते, कुछ ही नहीं कर पाते भाई, कोई एक्टिविटी नहीं होती है, कोई मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। चलो, ओके देखते हैं, ठीक है। ओके चलो देखते हैं। कोमा में। चलो देखते हैं, ठीक है। चलो देखो, सिंपल बात है, पता करो ये शब्द बात किसके बारे में बात कर रहा है, बात किसके बारे में कर रहा है। अब हार्ड किसके बारे में बात कर रहा है? ही के बारे में? नहीं भाई, ही थोड़ी ना है हार्ड। ही हार्ड है क्या? अब बताओ, ही हार्ड है तो ही प्रोनाउन तो इसके बारे में बात नहीं करता, प्रोनाउन का सॉरी एडजेक्टिव कहां से हुआ? और ये सब तो पता चल गया एडवर्ब हुआ, है ना। अब देखो और आगे देखो, देखो हार्ड वो क्या करता है? हार्ड वर्क करता है। और वर्क क्या है यहाँ पे? हाँ, नाउन में ऐसा लगा दोगे वर्क में। ये सब्जेक्ट हो गया तो ये वर्ब भी तो लेगा। अरे भाई सब्जेक्ट अपने बाद में क्या लेगा? सर हमने तो वर्क को नाउन भी देखा, नहीं होता है लेकिन यहां नहीं है नाउन भाई। चलो अभी इसको जिंदा रखो अपने सवाल को, इसको भी बताऊंगा, ठीक है, जिंदा रखना। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया तो अब क्या चाहिए इसको? वर्ब चाहिए, फिर क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं है, बात खत्म होगी, ठीक है। यहाँ पे ये इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह एक तरह से कार्य कर रही है, ठीक है। चलो, तो ही वर्क्स हार्ड, वो कार्य करता है, लेकिन कैसे करता है? कठिन या कठिनाई से? कठिनाई से कार्य करता है। हालांकि हम हिंदी में तो बोल देंगे वो कठिन कार्य करता है, बट उसको इस तरह से हम लिखेंगे, इस तरह से अगर हमने उसको ट्रांसलेशन को कर दिया, अरे अंडू कहां से करूं? अब अंडू इसमें होता नहीं है, दोबारा लिखना पड़ेगा। इसमें नहीं होता, कहाँ है? नहीं वो दूसरा, वो पूरा ही चला जाएगा, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट पीडीएफ खोल रखी है ना, इस वजह से। हाँ अभी नया नया आया हूँ यार यूट्यूब पे, है ना, तो कुछ टेक्निकल चीजें ऐसी हैं जो मेरे को नहीं आती हैं। तो जो पीपीटी वगैरह उस पर देखेंगे कैसे क्या होगा। नोट पे भी जो इम्पोर्ट हो जाती है, बट वो फट रही है अभी पीडीएफ। मैंने टेक्नीशियन रख लिया है, आज से आ जाएगा वो, तो वो फिर बता देगा, फिर उस हिसाब से देखेंगे। चलो चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है। क्या था ये? ही वर्क्स हार्ड, है ना। और नेक्स्ट था ही डज हार्ड वर्क, ठीक है। अब देखो समझते हैं, देखो वह कार्य करता है, वह कठिन कार्य करता है। अगर हम ट्रांसलेशन करेंगे ना, ट्रांसलेशन करेंगे तो हम उसको ऐसे करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे,
कुछ लोग इसको इस तरह से कहते हैं, नहीं भाई गलत हो जाएगा, इसका अर्थ निकलेगा वह कठिनाई से कार्य करता है, वह कठिन कार्य करता है। नीचे वाले का अर्थ है वह कठिन कार्य करता है। लिख दूं, लिख देता हूं, वह कठिन कार्य करता है, और इसका मतलब होगा वह कठिनाई से कार्य करता है। ठीक है, ऐसे हुआ। अब देखो समझो, इंग्लिश में भी बात करते, आप देख सकते हो कि हार्ड किसके बारे में बात कर रहा है, वर्क के। अब वर्क पता करना क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट की बात तो आया है तुरंत, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आता है, वर्ब आती है। भाई सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आता है, वर्ब आती है। ठीक है ना, चलो तो ये क्या हो गया, यहाँ पे वर्ब हो गई, और वर्ब है ये, तो वर्ब के बारे में बात कौन करता है, एडवर्ब। तो यहाँ पे ये जो हार्ड है वो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब आ जाओ नीचे वाला, नीचे वाले का अर्थ क्या है, वह कठिन कार्य करता है, तो वह, अब यहाँ पे डज है वर्ब, अब यहाँ पे वर्क क्या है, देखो यहाँ पे तो जो वर्क है ना वो तो है वर्ब, ठीक है, यहाँ पर ये जो वर्क है वो तो है वर्ब, लेकिन यहाँ पे ये जो वर्क है ना वो है आपका नाउन। और तब ये पता है कैसा होता है, तब ये होता है अनकाउंटेबल। वर्क जब नाउन होता है ना तब कैसा होता है, अनकाउंटेबल। तो हम इसमें एस नहीं लगाते हैं। अरे सर हमने तो एस देखा है, रुक जाओ, जिंदा रखो इस भी सवाल को, ठीक है, इस सवाल को भी आप जिंदा रखो, मैं इसका भी आंसर दूंगा अभी, ठीक है। चलो देखो, ही डज हार्ड वर्क, वह करता है, वह करता है, क्या करता है, कठिन, क्या कठिन कार्य, समझ गए। अब यहाँ पे वर्क क्या हो गया, नाउन हो गया, इसलिए हमने इसको कार्य बोला है। और यहाँ पे वर्क का मतलब का क्या था, कार्य करना। तो यहाँ पे वर्ब थी इसलिए हार्ड यहाँ पे क्या हो गया था, एडवर्ब, तो एडवर्ब मॉडिफाई करेगा, समझ रहे हो। मैं हार्ड के लिए कुछ और भी तो लिख सकता हूं, ही वर्क्स स्मार्टली, चलो मैं तो ये लिख दिया, ही वर्क्स स्मार्टली लिख दिया। इजीली नहीं, इजीली तो डिपेंड करता है, चलो लिख सकते हो, मैंने तो स्मार्टली लिख दिया, ही वर्क्स स्मार्टली लिख दिया, है ना। अब तो समझ में आ गया। हाँ सर आसानी से एल वाई लगाए एंड में एडवर्ब होता है, नहीं भाई गलती कर जाओ, हर एल वाई लगा हुआ वर्ड एडजेक्टिव सॉरी एडवर्ब नहीं होता है, यहाँ पे भी गलती नहीं करना है आपको, ठीक है ना। बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा, ठीक है। अभी इसको भी जिंदा रखो, ठीक है, जिंदा रखो सारे सवाल अपने, अभी इसी तरह से पूछना जैसा आपने पूछा है, ठीक है। रुक जाए, पहले इसको खत्म कर लेते हैं, ठीक है, वरना कचरा हो जाएगा। देखा, ही डज हार्ड वर्क, तो वह करता है। अब यहाँ पे मैन वर्ब तो ये होगी ना आपकी, डज क्या करता है, कार्य करता है, वह कार्य करता है, लेकिन कैसा कार्य करता है, कठिन कार्य करता है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका, किसका, अच्छा चलो अभी नहीं पता मैं क्या, ये तो पता चल गया वर्क क्या है, यहाँ पे वर्क हमारा क्या है, यहाँ पे नाउन है। अब ये देखो कि ये हार्ड किसके बारे में बात कर रहा है, क्या ही के बारे में बात कर रहा है, क्या डस के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, वह करता है लेकिन क्या करता है, कठिन कार्य करता है। मैं कहूं इजी वर्क, फिर इजी, इजी हो गया, इसके रिप्लेसमेंट में क्या आ गया, इजी आ गया। भाई हमने रिप्लेस कर दिया इसको, हार्ड को किससे, इजी से। अब किसके बारे में बात कर रहा है, वर्क के बारे में, वर्क क्या है, नाउन, तो इजी क्या हो गया, एडजेक्टिव। अब इजी को मैंने रिप्लेस कर दिया हार्ड से, तो हार्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव। क्या हो गया, हार्ड एडजेक्टिव। तो यहाँ पे हार्ड जो है क्या है, एडजेक्टिव। समझ में आ गया। अच्छा ऐसा थोड़ी मेरी बोलने की स्पीड थोड़ी ज्यादा हो, नहीं है ना, सही है ना, ठीक है। एक्चुअली पता क्या है, मेरे बच्चों को देखा है पढ़ते हुए कि यूट्यूब पे 1.5x है ना, और 2x करके देखते हैं, तो उसमें ऐसे करके देखते हैं, ठीक है। तो पता नहीं क्यों वो थोड़ी सी हैबिट बन गई है कि ज्यादा मतलब थोड़ा जल्दी बोलने की, बट ठीक है कोशिश करूंगा, है ना। समझ में तो आता है ना, बता देना, मैं स्लो भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया, पक्का। चलो वीडियो पॉज करके देख लेना, इसको नोट कर लेना, ठीक है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। वैसे भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कम से कम नोट्स बनाने पड़े, बट जो वोकेबलरी वगैरह दिखा करें ना इंपोर्टेंट, तो उसको लिख लिया करें, ठीक है। अब जैसे मैंने अभी हार्ड का बताया था ना, इसको इंपोर्टेंट है ये, इसको लिख लें कि कैसे क्या होता है। अभी मैंने जो मिटा दिया वैसे, ठीक है। चलो जो नहीं लिख पाए वो वीडियो में करके देख लेना, ठीक है। चलो अब आपके जो सवाल है ना उनको थोड़ा करते हैं, चलो जिंदा रखे सवाल, अच्छा चलो ठीक है, करते हैं, ठीक है। चलो एक मिनट रुक जाए, ठीक है।
शिवम क्लास ले रहा हूँ, आप आ जाए, है ना, आ जाए, ठीक। चलो देखिए, पहले वर्क वाला बता दूंगा ना, क्या था वर्क वाला, सवाल जिंदा कराए दोबारा से। नहीं, वर्क में हार्डली कहां से आ गया। हाँ, कि सर हमने वर्क आपने बताया नाउन, और नाउन भी कैसा बताया था मैंने, अनकाउंटेबल यानी अगणनीय, यानी जिसको गिना ना जा सके, यानी जिसको मापा या तोला जा सके। ऐसा नाउन जिसको मापा या तोला जा सके उसको बोलते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। ना जा सके बोला है भाई, जिसको मापा या तोला जा सके उसको बोलते हैं, यानी जिसको गिना ना जा सके उस नाउन को हम क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल। और जिसको गिना जा सके उसको काउंटेबल। अच्छा, इसको थोड़ा तोड़ लेते हैं काउंटेबल वर्ड को, ठीक है। देखो काउंटेबल, काउंटेबल का जरा इंग्लिश में संधि विच्छेद करना। इंग्लिश का संधि विच्छेद क्या होगा इसका, काउंट प्लस एबल, बोले तो काउंटेबल, यही तो हो गया। तो काउंट मतलब गिनना, और एबल यानी के लायक, के योग्य, यानी गिनने के लायक, यानी जिसे गिना जा सके। अब इससे पहले मैंने लगा दिया अन यानी उसका अपोजिट हो गया, ठीक है। हाँ, तो मतलब न गिनने के लायक या योग्य, ठीक है ना, तो इससे मिलते हैं। काउंट का मतलब क्या होता है, गिनना होता है, ठीक है। वर्ब काउंट मतलब गिनना। अब एक काउंटिंग और सुना होगा, काउंटिंग क्या होता है इसका, काउंटिंग आईएनजी जीरंड नाउन, समझो, काउंटिंग आईएनजी जीरंड नाउन। काउंटिंग कितनी थी बोलते हैं, समझो, देखो ऐसे कनेक्ट करके चला करो, ठीक, एक एक शब्द को ना कई सारी चीजों से कनेक्ट कर दिया करो, आसान हो जाता है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखो अब, हाँ क्या करना, बोला बोला खुल के बोला, पूछा करो यार, समय ना करो, ठीक है। हाँ बोलो। ऑब्वियसली, अब डज डू की फॉर्म क्यों आई, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा था, सिंगुलर था, इसलिए हमने क्या कर दिया था, डज, ठीक है ना। हाँ हाँ, अच्छा आप कह रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो है डज और डू लगाते हैं नेगेटिव में। देखो सुनो, मैं डन चैप्टर में बता चुका हूं, मैं फिर से कराऊंगा, फिर से बताऊंगा, लेकिन मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। पूरे प्रेजेंट टेंस में ऐसे एस लगती है सब्जेक्ट के तुरंत बाद या तुरंत पहले आने वाली फॉर्म में, चाहे वो टेंस कौन सा भी हो, इंडेफिनिट हो, कंटीन्यूअस हो, परफेक्ट या परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, ठीक है। अचंभित मत होना, इसको साबित कर दूंगा, ठीक है। हाँ चलो पहले इसको खत्म कर ले, ठीक है। हाँ, ये रट्टा मरवा दिया, रट्टा मरवा दिया। जनरली पता क्या करते हैं लोग, जैसा किताबों में पढ़ लिया, 3 किताबें उसी को करवा देते, अरे घुसो ना यार, बच्चों को आसान बनाओ यार। कंपटीशन, कंपटीशन कितना हार्ड है, क्या हार्ड है भाई, बताना क्या हार्ड है इसमें, हमने 10th 12th में नहीं पढ़ा क्या, ये खूब पढ़ा है, उसके बाद भी यार 1 2 3 साल, और लोग यार 7 7 साल में सिलेक्शन नहीं ले पाते, अरे तरीके बदलो यार, तुम 7 साल में भाई 3 साल बहुत होती है किसी भी चीज को बिल्कुल चेंज करने में, दुनिया बदल जाती 3 साल में यार, 3 साल में दुनिया बदल जाती है। बस 1 साल ट्राई करो, वो तरीके से नहीं मिल रही ना सफलता, रास्ता मत छोड़ो, तरीका बदल दो, रास्ता मत छोड़ो, तरीका तरीका बदल दो। अरे यार कैसे नहीं मिलेगी सफलता यार, कोई बड़ी तो है यार नौकरी लेना, बताओ, ऐसे मत हार जाते हो, क्या 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 बताना क्या है इसमें, कुछ नहीं है, ठीक है। बस वही है, थोड़े से तरीके बदल दिया करो, कोई चीज नहीं समझ आ रही ना, चीज को मत छोड़ो, उस कॉन्सेप्ट को मत छोड़ो, उस चैप्टर को मत छोड़ो, सब्जेक्ट को मत छोड़ो, तरीका बदल दो अपना, घुस जाओ उसमें, पीछे पड़ जाओ, पीछे पड़ जाओ, पीछे, ठीक है। और देखो तुम जो 1 महीने के लिए वो आटा बांध के आ गए और सिलेक्शन लेने के लिए, मतलब अदरवाइज ना लेना। एक चीज बताओ, मैं भी गाँव का हूँ, ठीक है। अब मैंने कहा चलो भर्ती आ गई, पुलिस की भर्ती आ गई, वो कितने दिन मिले, 45, चलो ठीक है। तो पहले 15 दिन तो पूछा, भाई तू कहाँ जा रहा है, तू कहाँ जा रहा है, तू कौन सी कोचिंग, मैं इस पे जा रहा हूँ, तू कौन सी पे, तू इसमें, मैं तू, मैं ऐसे, तू ऐसे, अच्छा अच्छा चल वहां चल रहे हैं, और ऐसे ऐसे चल रहे हैं, चलो आगरा चल रहे हैं, चलो बांधो कट्टा, चलो 1 महीने का राशन पानी ले आए। अरे भाई, जो अपन बोला एक महीने में चमत्कार करने जाओगे यार तुम लोग, चमत्कार जो होते हैं, क्या क्या कर लोगे 1 महीने में, अरे जादू से तुम सिलेबस पूरा कर लोगे, और सिलेबस पूरा करने के बाद तुम्हें सारी चीजें आ गई, इसकी क्या गारंटी है। और चलो आगे के रिवीजन के लिए वक्त नहीं चाहिए क्या, और फिर रिवीजन के बाद प्रैक्टिस कब करोगे, और प्रैक्टिस के बाद में स्पीड टेस्ट कब दोगे,
अरे यार मतलब जादू करने आ रहे हो, शाबाश, बढ़िया। वो नागमणि लेके आओ, नागमणि है ना, बाबा छू, है ना, वही जादू है ना, शाबाश, ठीक है, बढ़िया, चलो आ जाओ इधर। देखो वर्ब क्या है, नाउन है, और वर्ब क्या है, वर्ब है। नाउन होता है तब ये क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, और वर्ब का तो अनकाउंटेबल काउंटेबल की कोई मतलब ही नहीं है। नाउन होता है तब इसका जो अर्थ निकलेगा वो होता है कार्य या काम, और जब वर्ब होगी तब इसका क्या मतलब होगा, कार्य या काम कर। ठीक है, अब समझो, देखो ये कैसा बताया था मैंने, अनकाउंटेबल, तो हम इसमें एस तो नहीं लगा सकते, लेकिन एक जगह हम इसमें एस लगाकर प्लूरल बना सकते हैं। नाउन में एस लग जाता है तो प्लूरल बन जाता है, और वर्ब में लग जाता है एस तो ठीक है। अब यहां पर हम एस लगाते नहीं अनकाउंटेबल में, क्यों, क्योंकि वो अनकाउंटेबल है। प्लूरल किसका होता है, जिसको गिन सकते हैं। मैं ऐसे कह सकता हूं क्या, कि मुझे एक खोया दे दू, कह सकता हूं मुझे एक पानी दे देना। हाँ सर, हमने कहा अरे जरा एक पानी देना, अरे एक पानी नहीं देते यार, एक पानी की बोतल मांगते हो, एक पानी की पाउच मांगते हो भाई, एक ग्लास मांगते हो पानी का भाई, वो ग्लास पाउच या बोतल होती है काउंटेबल, नॉट पानी। गेटिंग? क्योंकि वो जो है क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, एक रेत दे दो मुझे, एक सोना दे दो मुझे, कह दोगे क्या? नहीं भाई, अब आप एक नेकलेस या एक रिंग मांग सकते हो सोने की, समझ रहे हो, एक कट्टा मांग सकते हो आप रेत का, है ना, ये जो क्या कैंपर एम्पर क्या बोलते हैं वो मांग सकते हो, ठीक है ना। तो वो जो अनकाउंटेबल उसको कैसे गिन सकते हो, नहीं गिन सकते हो, ठीक है भाई, चलो। हाँ, जो मापक होता है जिसमें वो भरा होता है उसको गिन सकते हैं, ठीक है, चलो अब आ जाओ इधर। एक जगह हम एस लगा देते हैं, और एस लग गया तो नाउन क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। एक जगह, मैंने क्या बोला, एक जगह बना देते हैं, वाक्स, क्या बोलते हैं इसको, वाक्स, लेकिन तब इसका अर्थ भी बदल जाता है। अब वो जो बदला हुआ अर्थ है ना, उसको भी मैं जब तक रटते आए ना लोग, उसको मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा। वर्क, वर्क का मतलब ऐसे क्या होता है, कार्य। हम्म अब आपने कोई, देखो इसका हिंदी पहले बताता हूं, हिंदी, हिंदी वर्क्स का क्या हो जाता है, रचनाएं या कृतियां, रचनाएं या फिर कृतियां, मैं इसका कलर बदल देता हूं, ठीक है। रचनाएं या फिर कृतियां, अब इनको जरा कनेक्ट करने की कोशिश करना है ना, मैं कोशिश करूंगा आपका कनेक्शन बनवा दूं इससे, ठीक है। रचनाएं या कृतियां का मतलब क्या है, किसी के द्वारा रची गई चीजें या करे गए काम, समझो। अब किसी ने कोई चीज रची तो वो काम ही तो किया हुआ उसने कुछ, भाई बताओ आप, जब किसी ने कोई चीज रची है तो वो काम ही तो किया होगा, और एक से अधिक रची है तो कितनी बनेगी वो, रचनाएं या रचनाएं, रचनाएं। एक से अधिक कार्य किए तो कार्य या कृतियां, कृतियां, समझो बात, कृत्य या कृतियां, कृतियां, ठीक है भाई। तो एक से अधिक जो हो जाए तो हम थे तो वो काम ही ना। बट पता नहीं क्या, देखो पता है क्या, कई जगह आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ग्रामर ने क्या खिचड़ी पकाई है। जब आप वक्त को रचनाएं कृतियां कर रहे हो तो फिर तो भाई ये काउंटेबल हो गया ना, ठीक है। अब सुनो, एक और एग्जांपल ले लूं, एक और एग्जांपल ये, अच्छा ये तो समझ में आ गया, अभी इसको भी मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। एक और ये मिटा देता हूं, है ना, आप कर लेना, है ना। चलो देखो, आपने बोला कि सर आज मेरे पास बहुत सारे काम है, आज मेरे पास बहुत सारे काम है, आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं सर। सर आज 5 मिनट पहले चला जाऊं, सर आज मैं बस आधा घंटा पढ़ पाऊंगी या पढ़ पाऊंगा, आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं। तो क्या करोगे, क्या क्या बोलोगे इंग्लिश में, सर आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क्स, ऐसे। हाँ, अब सुनो, नहीं मान लो, देखो इसको हम, पता क्या ये गलत है, हम क्या करेंगे इसको, हम इसको करेंगे वर्क, ठीक है। अब सुनो भाई, एक से अधिक कार, अच्छा इसको जब जब प्लूरल बनाते हैं ना, जब जो अनकाउंटेबल होता है उसको प्लूरल बनाते हैं, कुछ शब्द जोड़ देते हैं। हाँ, जैसे ना इसके पहले क्या लगा देते हैं, पीस, और एक से अधिक है तो पीसेस कर देते हैं, समझ रहे हो, ऐसे कर देते हैं। ब्रेड है, ब्रेड, ब्रेड का मतलब क्या होता,
देखो वैसे ब्रेड का मतलब आपने रोटी भी पढ़ा है, हालांकि रोटी चपाती से बोलते हैं, बट चलो ठीक है रोटी भी पढ़ा है, तो वो भी काउंट कर सकते हैं ना उनको, अनकाउंटेबल माना है ब्रेड को। चल मान लो वो, अरे सर नहीं नहीं ये तो वो वाले ब्रेड है जो हम सुबह दूध से या चाय से या उससे खाते हैं जो भी है। अरे चलो ठीक है उन्हें भी ब्रेड को मानो, तो वो भी तो आप यार पीस होते हैं, उसके भी तो पीस होते हैं, तो गिन नहीं सकते क्या, ब्रेड्स कर नहीं सकते क्या? नहीं किया, पता नहीं ग्रामर क्या करती है। अब उसके लिए क्या लगाते हैं सर, उसके लिए लगाते हैं लोफ, पीस भी लगा देते कई जगह, है ना, बट लोफ। अब एक से अधिक टुकड़े की बात करें तो लोप्स, क्या हो जाएगा लोप्स, भाई पता नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ बोले 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 बोले, किसके लिए होता है? आटे के लिए लोफ। हाँ नहीं वो लगा ठीक है, टुकड़ा होता है, लोफ का मतलब होता है टुकड़ा, ठीक है टुकड़ा, है ना। तो हम ये लोफ लगाते हैं, इसका प्लूरल होता है लोफ्स, ठीक है। और ये साथ मैंने आपके स्पीड टेस्ट में पूछा भी था एक में, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ लोफ, ऐसा कुछ करके मैंने पूछा था, आई रिमेम्बर, ठीक है मुझे याद है ना। तो ऐसे करके करते हैं, पर चलो ठीक है। अच्छा सुनो, दिक्कत क्या है, दिक्कत नहीं कह भी सकते हैं आपको, लेकिन गड़बड़ी वाली चीजों से क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग, मतलब इंग्लिश में है जो एग्जाम्स में पूछते भी इसी तरह से हैं, थोड़ा घुमा घुमू के, ठीक है ना। तो इन चीजों को जरा थोड़ा ध्यान से समझें, ठीक है, सब लोग सीरियसली लें और सीखते चलें, ठीक है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है भाई। चलो अब ये तो हो गया आपका वर्क वाला हो गया, अब हार्डली पे आ जाए भाई, हार्ड से निकला है हार्डली, इस पे भी आ जाए, आ जाते हैं। चलो देखो अब आ जाते हैं हम हार्डली पे। देखो यहां से मिटा देता हूं, आप कहोगे सर हार्ड हो गया एडजेक्टिव, है ना, ये हो गया एडजेक्टिव, तो सर हार्डली एडवर्ब नहीं हो सकता इसका, हार्डली इसका एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं हो सकता। तो देखो हार्डली इसका एडवर्ब नहीं है, हार्डली एडवर्ब है बट इसका एडवर्ब नहीं है, हार्डली हार्ड का एडवर्ब नहीं है, हार्डली अपने आप में अलग एडवर्ब है, हार्ड का एडवर्ब भी हार्ड ही होता है, हार्ड का जो एडवर्ब है ना वो भी क्या होता है, हार्ड ही होता है, हार्डली नहीं होता, हार्डली अलग होता है, मुश्किल से ही या शायद ही, इसका अर्थ अलग निकलता है, ठीक है। लेकिन ये वो वाला मुश्किल से नहीं, कठिनाई से वाला मुश्किल से नहीं है, शायद ही वाला मुश्किल से ही, ठीक है। जैसे कहते हैं ना मैं शायद ही घर से निकला था, या मैं मुश्किल से ही घर से निकला था कि बारिश होने लगी, ठीक है। अच्छा इसके साथ पेयर हो रहा था, हार्डली के साथ, स्कार्सली के साथ, स्केर्सली के साथ पेयर होता है, और नालायक का एग्जाम है, क्या होता है इसका जोड़ा किससे होता है, नॉट ओनली का किससे होता है, इसी तरह से हार्डली और स्केर्सली का किससे होता है, हाँ कैसे होता है, व्हेन या बिफोर से, और नो सुनर का देन कौन सी, टी एच ई या टी एच ए, घूसे और रैपटे मारूंगा, टी एच ए एन, जो ई एन बोलेगा घूसे और रैपटे से पिटेंगे, लड़कियों पिटोगी तुम भी अगर गलती करोगी तो, ठीक है। हाँ चलो, तो हार्ड क्या है ये एडजेक्टिव, और ये हार्ड क्या है एडवर्ब, अभी मैंने इसके बारे में बता भी दिया कैसे क्या अंतर होता है, ठीक है। चलो तो ये भी समझ में आ गया, हार्डली और हार्ड का क्लियर हो गया। देखो एक चीज और समझ लो, जब ये बात आ गई है तो, कि जब बात होगी हमारी एडजेक्टिव की और इसमें लगा देंगे मेलवाई, तो ये आपका बन जाएगा आपका एडवर्ब। लेकिन वहीं अगर बात आ गई नाउन की और उसमें लग गया एलवाई, तो वो क्या बन जाएगा आपका एडजेक्टिव। तो इसलिए मैंने कहा था कि हर शब्द जिसके अंत में एलवाई है वो एडवर्ब, गेटिंग। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा ऑर्डरली, मैंने लिखा स्मार्टली, ठीक है। अब ये बताओ जो ऑर्डरली है वो एडजेक्टिव है कि एडवर्ब, एडवर्ब है, ऑर्डरली एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है ना, एडवर्ब है ना, कितने लोग एग्री करते हैं, और एडजेक्टिव वाले कितने जो एडजेक्टिव एग्री करते हैं कि ये एडजेक्टिव है। जो इसको एडवर्ब बता रहे हैं ना, साउथ के मुंह में जो उठा उठा के पटकते ना ऐसे गेंद की तरह उछाल देते, ऐसे उछालूंगा
रे हराम करो। मुझे ये बताओ कि यहाँ पे ये जो ऑर्डर है क्या है, एडजेक्टिव है। तो अंधो अभी क्या लिखा है ये देखना जरा। हाँ अंधो देखना जरा। हाँ पिटने का मतलब पूरा पूरा मूड है क्या आज पिटने का, आज कहाँ से मतलब शौकीन है क्या चक्कर है, हैं? या पेपर लीक की वीडियो देखने में लगे हो, हैं? हराम करो। वो सरकार का काम है, प्रशासन का काम है, वो कर रहे हैं ना, हैं? हराम करो। मुझे लग रहा है साउथ वाला हीरो बनना पड़ेगा मुझे, हैं? हराम करो। और पता है सबसे बड़ी बात क्या है, मैं क्यों मारूंगा उसकी तरह, क्योंकि वो कितना भी उठा पटक करना बॉल की तरह उड़ा दे उन्हें, वो मरते वो करते नहीं ना, टूटता है उनका, फिर से खड़े होकर लड़ने तैयार हो जाते हैं। तो तुम लोग फिर से गवर्नमेंट तैयारी करने के लिए खड़े हो जाओगे। इसलिए साउथ की तरफ मैं पिटूंगा, ठीक है? आराम को, ठीक है? नलायको उसमें आ जाओ, ठीक है? चलो देखो जरा, अब ये ऑर्डर क्या होता है, नाउन। हाँ वर्ब होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ वर्ब थोड़ी ना होगा। यहाँ अगर एलवाई बनाए तो वर्ब थोड़ी ना होगा, नाउन होगा। अरे अभी पिछले चैप्टर में प्रेपोजिशन में मैंने बताया था ना, ऑर्डर कैसी वर्ब है, जो अपने बाद में प्रेपोजिशन नहीं लेती है, कब, जब ये वर्ब होगी, और जब ये नाउन होगा तब प्रेपोजिशन लेगा। कौन सा प्रेपोजिशन बताया था, मैंने तो ऐसे लिख दिया टेढ़ा मेढ़ा। हाँ कौन सा, फॉर, ठीक है। हाँ तो ऑर्डर क्या है यहाँ पे, और प्लस में क्या लगा है, तो वो क्या बन जाएगा, नाउन प्लस एलवाई। अब स्मार्ट क्या है, अब कैसे पता करोगे, देखो सुनो, अगर कुछ आपको नहीं पहचानना आ रही ना, तो आपको जितना आसान से आसान सेंटेंस बना सको उस सेंटेंस में उस शब्द का इस्तेमाल करना, जो करके देखा करो। जैसे मान लो बहुत सिंपल सा ले लो, अरे ही इज वेरी स्मार्ट, सिंपल है, बहुत सिंपल सेंटेंस है, इतना तो सबको सबको ही आएगा, जो पहले दिन आगे क्लास उसको भी, इज वेरी स्मार्ट। अब पता करो कि स्मार्ट किसके बारे में बात कर रहा है, मेरे बनाई हुई सेंटेंस में। जैसे आपने सोचा कि ही स्मार्ट, अच्छा स्मार्ट किसके बारे में बात कर रहा है, ही इज स्मार्ट है, क्या है, स्मार्ट कौन है, ही। अच्छा अब क्या पता करना, ही क्या है, ही क्या है, प्रोनाउन। अच्छा प्रोनाउन के बारे में बात कौन करता है, एडजेक्टिव। अरे पकड़ में आ गया सर, स्मार्ट क्या है, एडजेक्टिव। को सर ने बताया था कि एडजेक्टिव में लगा दो एलवाई तो वो क्या बन जाता है, एडवर्ब। अरे सर स्मार्ट ये एडवर्ब है, समझो। मैं तो आपको समझा रहा हूं तो थोड़ा लेट प्रोसेस हो पाया, लेकिन जब आप करोगे ना, वैसे करोगे तो आपका थोड़ा फास्ट हो जाएगा, ठीक है ना? तो एग्जाम में इतना वक्त नहीं लगना है, ठीक है? ठीक है भाई, है ना? तो ये समझ में आ गया। आप सुनो, इसका एडवर्ब कैसे बनाएंगे, ऑर्डरली का, ऑर्डरली ली। अब अच्छा चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। भाई एक चीज बताओ, जैसे ऑर्डरली आपका वो है ना, तो क्या इसका ऑर्डर ली कर देंगे? भाई स्मार्ट का स्मार्टली, तो ऑर्डर ली का ऑर्डर ली नहीं, ठीक है, इसका ऑर्डर ली नहीं करेंगे, ठीक है? देखो ये जो एलवाई वाले होते हैं ना, ज्यादातर वो क्या होते हैं, ज्यादातर जो एडवर्ब होते हैं एलवाई वाले, वो क्या बताते हैं, मैनर। मैनर सर तमीज वाला नहीं, मैनर का मतलब होता है तरीका। सर तमीज वाला कौन सा होता है, चलो मैं इसको भी बताता हूँ, ठीक है, इसको भी बताता हूँ। देखो पहले से ऑर्डर ली को समझ लो, ठीक है, फिर हम तरीका, वो जिंदा रखना है ना, पूछना जरूर, ठीक है, पूछ जानना नहीं, बिना पूछे, ठीक है। चलो इसका हम बनाएंगे, पहले तो लगाएंगे इन अ, या लगाएंगे एन, और बीच में रखेंगे उस एडजेक्टिव को, और बाद में लिख देंगे मैनर। जैसे ऑर्डर लिया तो उसका कैसे बनाएंगे, इन। अब देखो ऑर्डरली को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ओ, है ना, ऐसे तो लिखेंगे ओ। इसका मतलब कौन सा आर्टिकल आना चाहिए, ए या एन? और मुझे लग रहा है साउथ का बनना पड़ेगा, है लड़की, तुम पे तो हाथ भी ना उठा सकता, वैसे घुसा सिर में मार सकता हूँ, और वैसे सिर को पकड़ के ऐसे उछाल सकता हूँ, पिट जाओगी लड़की। एन एन लगेगा, ठीक है, ऑर्डरली मैनर, ठीक है। अच्छा ये नोक जोक चलती रहनी चाहिए, ठीक है, बुरा नहीं मानना कोई, और तुम इस झिझक के मारे अरे सर बेइज्जती ना करता, हम ना पूछ रहे, पूछो मजा आता है, ठीक है, बिल्कुल नहीं डरना। ये कौन सा है यार तुम्हारे जो सगाई हो रही है उसमें जाके चोली कर रहा हूं,
है ना, या कहीं जाके तुम्हारे समाज में जाके बेइज्जती कर रहा हूँ, क्लास वाली बात है यार, ठीक है ना। हाँ तो बिल्कुल नहीं शर्माना, फिर भी बोलो, मैं कितनी भी वो इंसल्ट वगैरह कर, वैसे तो नहीं, ये इंसल्ट नहीं है, बट फिर भी पूछना है, ठीक है। हाँ चलो आ जाओ, है ना। ओके, इन एन ऑर्डरली मैनर, ऐसे बनाएंगे, ठीक है भाई। जितने भी ऐसे नाउन्स जिनका एडजेक्टिव एलवाई लग के लास्ट में बनता है, उनका एडवर्ब बनाएंगे, वो कैसे लगाएंगे, इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर है, किसकी जगह। देखो अब आ जाओ, हाँ चलो, अब आपका जिंदा फिर से हो गया सवाल, मैंने क्यों लगाते हैं बताते हैं, ठीक है। मिटा, मैनर पे आ जाओ। पता मेरी क्या आदत है, मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा लिखा हूं, ठीक है, और बहुत ज्यादा अच्छे स्कूल्स में नहीं पढ़ा, बिकॉज मैं सोचता हूं कि स्कूल अच्छे बुरे नहीं होते हैं, अध्यापक या जो तरीका होता है सीखने सिखाने का, वो अच्छा बुरा होता है। किसी भी चीज को आप कर रहे हो ना, वो तरीका अच्छा बुरा होता है, वो चीज बुरी नहीं है। मोबाइल फोन बुरा है क्या, लेकिन बुरा भी है, बुरा भी है। लोग क्राइम कर रहे हैं मोबाइल फोन से, लेकिन अच्छा भी है, अच्छा भी है। स्टूडेंट सिलेक्शन ले रहे हैं मोबाइल के दम पे, और स्टूडेंट रिजेक्शन भी ले रहे हैं मोबाइल की वजह से, तो अच्छा भी है और बुरा भी है। जानू बाबू सो ना, बुरा है ना। अच्छा ये सर क्या पढ़ा रहे हैं, अच्छा ये ठीक है, ओके ओके ठीक है, पहन अच्छा, समझ रहे हो, है ना। चलो आ जाओ, अब आ जाओ मैनर पे, ठीक है। मैनर में आपकी जो आपने पढ़ा है ना मैनर, सर मैनर हमने सुना है, तुम्हें मैनर नहीं है, हमने सुना है मैनर नहीं है क्या तुम्हें, कैसे बैठते हैं, कैसे क्या, कैसे क्या है, मैनर नहीं है क्या तुम्हें, कैसे बात करते हैं बड़ों से। तो सर वो तमीज ना, चलो उसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। मैं पहले ही कहता हूं किसी भी चीज का ना, किसी भी वर्ड का सबसे पहले बेसिक मीनिंग पकड़ा, कि बेसिक उसका अर्थ क्या निकलता है, और फिर उससे कनेक्ट कर दो, सारी चीजें अपने आप निकल के आ जाएंगी चीजें। ज्यादा चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, मैं बता रहा हूं, ठीक है। देखो जो आपसे प्रॉमिस किया है कि जो आप इंग्लिश को हुआ समझते हो उसको हलवा बना के छोड़ूंगा, तो बना के छोड़ूंगा, ठीक है। और मैं नहीं, आप बनाओगे, देखो तो सही क्या होता है। चलो आज देखो, मैनर का मतलब होता है तरीका, क्या, तरीका। यानी दूसरा इसका जो वर्ड ले सकते हैं वो लिख सकते हम, हाउ यू डू, हाउ यू डू, कैसे आप करते हो, कैसे करते हो यानी किस तरीके से करते हो। देखो कैसे को भी मैंने बदल दिया ना, कैसे यानी किस तरीके से, तरीका, तरीका, तरीका बोले तो गेटिंग। अब सर उसको तो कनेक्ट करो, मैनर नहीं है तुम्हें, बड़ों से कैसे बात करते हैं, बड़ों के सामने कैसे बैठते हैं, कैसे पेश आते हैं, इसका मतलब क्या है, तुम्हें तरीका नहीं पता है बड़ों के सामने कैसे बात करते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे कहाँ क्या होता है, समझो, समझो, समझ रहे हो ना। तो ये तरीका ही होता है, वो भी क्या होता है, तरीका होता है। अरे एक चीज बताओ, अब मैंने क्या किया, पैंट की जगह पहन ली शर्ट, है ना, और पैंट को पहन लिया ऊपर से, है ना, तो ये क्या है, तरीका। अब मान लो मैं किसी मीटिंग में गया, है ना, अब वहां पे कोई क्या समझो मत, कोई जरा इमेजिन करो जरा इमेजिन करो आप, मैं कुछ ऐसे ही बन के गया, और मेरा, मैं जब मान लो नई नई जॉब इंटरव्यू में गया अलग तरीके से, और जब ज्वाइनिंग हुई तो मीटिंग हुई, पहले दिन ही मीटिंग रख दी और मैं वहां गया कुछ और तरीके से, पैंट ऐसे और शर्ट नीचे पहन ली मैंने, ठीक है। तो वह क्या कहेगा बॉस, तो मैनर नहीं है। मैनर का मतलब क्या है, तमीज हमारी भाषा में, लेकिन तमीज का मतलब क्या है वहां पे, तरीका नहीं पता, कैसे कहाँ चीज कौन सी पहनी जाती है, तो मैनर क्या बताता है, तरीका, ठीक है। कहते हैं ना कि यार ही हैज गुड मैनर्स, यानी उसके अच्छे तरीके हैं, अच्छी तमीज है उसको, ठीक है, हम कह रहे हैं उस बात में, लेकिन मतलब क्या है उसका, तरीके हैं। अब एक चीज बताओ, किसी भी चीज को आप बात को कह रहे हो, है ना, तो एक ने तो ऐसे उठा के ऐसे पटक दी, तो आप क्या कहोगे, यार उसको नहीं मैनर, क्या कहते हैं, यार उसको मैनर ही नहीं, कैसे बात करते हैं। और एक ने कहा बढ़िया से बात करी, सजा दजा के थोड़ा सा, हाँ? तो यार मैनर बहुत अच्छे हैं उसके,
मतलब क्या निकला मैनर का? तरीका। क्या निकला वहां पर मैनर का? तरीका। तमीज 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 तमीज, ठीक है हम कहते हैं तमीज, लेकिन तमीज का मतलब यहाँ पे क्या है? तरीका। तो समझ गए? अब आ जाओ एडवर्ब पर। उसको एडवर्ब ऑफ मैनर क्यों कहते हैं उसको? सर तमीज वाला एडवर्ब नहीं, तरीका वाला एडवर्ब। जैसे मैंने कहा ही रन्स स्लोली, ही रन्स स्लोली, यानी वो दौड़ता कैसे दौड़ता है? अब आप हिंदी में क्या कहोगे? हिंदी में कहोगे धीरे से, धीमे से, धीमी गति से, या धीमी गति में। अब इसको तरीके से कनेक्ट करो, धीमे तरीके से, समझो बात को। उसका दौड़ने का तरीका धीमा तरीका, और धीमे तरीके से, समझ गए? तो किस तरीके से करता है वो हो गया आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। करता है क्या? वर्क, वर्क करता है, वर्ब। वर्ब के बारे में कौन बात करेगा? एडवर्ब। समझ गए? तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया है ना? पक्का? हाँ। अब सुनो, मैंने ये क्यों बोला था कि ज्यादातर एडवर्ब जिनके अंत में एल वाई लगाओ वो आपका कौन सा होता है? एडवर्ब ऑफ मैनर। अब आप कहोगे सर सारे एडवर्ब क्यों नहीं होते एडवर्ब ऑफ मैनर एल वाई वाले? तो देखो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? अरे सर वही बारंबारता वाला। हाँ वही बारंबारता वाला। अब ये बारंबारता क्या है? सर बारंबारता बोले तो फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी मतलब सर बारंबारता। ऐसा नहीं, सुनो बारंबारता को समझे। बारंबारता यानी बार बार होने की स्थिति को बोलते हैं बारंबारता, है ना? द स्टेट ऑफ रिपीटिशन, बार बार होने की दशा बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। अब जैसे मैंने कहा he comes here वीकली, लिख दूं? लिख दूं? लिख देता हूं। he comes here वीकली, he comes here वीकली, यानी वो उसका जो रिपीटिशन होने का वो क्या है? हर हफ्ते आता है। क्या आता है? हर हफ्ते आता है। फ्रीक्वेंसी क्या है उसके आने की? हर हफ्ते आने की। यानी बारंबारता उसकी क्या है? हर हफ्ता आना। रिपीटिशन, दोहराव, पुनरावृत्ति उसके आने की कब है? हर हफ्ते। तो यहां पे भी देखो क्या लगा है? एल वाई। ठीक है, समझ गए? हाँ ओके। अब सुनो, ये क्या है? यहां पे एडवर्ब है। अब इसको ये मैं समझना सर अभी आपने फॉर्मूला बताया था कि नाउन प्लस एल वाई और एडजेक्टिव बन गया, नहीं ठीक है। ये क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है भाई, हर जगह नहीं है वो अप्लाई होती है, ठीक है ना? वो उसी केस में होता है ना, जब क्वालिटी बता रहा होता है। ठीक है भाई, अब इतना समझ में आ गया? पक्का? तो हर जो एडवर्ब है जिसके एंड में एल वाई है वो एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं होता, है ना? डेली, डेली, अरे डेली रोजाना ऐसे तो लिखते हैं डेली। ठीक है भाई, चल और कोई डाउट है? और कोई डाउट है? पक्का? ठीक है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी तक हम कर चुके हैं। अगला हम जो है कल करेंगे, ठीक है, कल की क्लास में। और मैं कोशिश करूंगा, बोल दूंगा अपने टेक्नीशियन से कि जो फॉन्ट है इसका थोड़ा बड़ा कर दे, ठीक है? तो आपको जो है अच्छे, जो आसानी से आपको दिख जाए, ठीक है? कोई हाँ पूछे, पूछे। रेयरली केस नहीं होगा, वो रेयर केस होगा। केयरफुली, ठीक है, डू इट केयरफुली, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है? वो फुली है, फुली केयरफुल से बना है, केयरफुल एडजेक्टिव है। अब आप कहोगे सर केयर में लगा, केयर इज नाउन और एल वाई लग गया तो ये तो एडजेक्टिव होना चाहिए। नहीं, केयर में नहीं लगा है, केयरफुल में लगा है एल वाई। केयरफुल एडजेक्टिव, केयर नाउन, और केयर वर्ब भी होता है, ठीक है? तो केयरफुली, गेटिंग? अब क्या करते हैं आप? रेयर
रेयरली क्या करते, वो रेयरली करता है, ऐसे ही रेयरली बना, रेयर से, रेयर का मतलब, रेयर होता है एडजेक्टिव, रेयर का मतलब होता है कभी कभार वाला, बिरले वाला, है ना, और रेयरली उसका एडवर्ब है, ठीक है। रेयर केस, हाँ रेयर केस का मतलब, केस क्या है, नाउन, और नाउन के बारे में रेयर बात कर रहा है तो रेयर क्या हो गया, एडजेक्टिव, ऐसे भी इसको समझ सकते हो। रेयर का मतलब क्या है, रेयर केस का मतलब है मतलब कभी कभार होने वाला, मतलब विच इज नॉट रेगुलर और रिपीटेड, नहीं कभी कभार, कभी कभार, ऐसे, ठीक है। ऐसे और कोई क्वेश्चन हो पूछो, डाउट हो पूछो, बहुत अच्छा लगता है मुझे, पूछते हैं आप लोग तो, हाँ सच में, पता है पूछे, नहीं पक्का, तो भाई सपोर्ट कर रहे हैं चैनल को, ठीक है, और अपने साथियों से भी सब्सक्राइब करवाएं और वीडियोस दिखवाएं, अगर अच्छा लगता है तो लाइक वाइक भी करें, ठीक है। चलो और कोई डाउट तो नहीं बचा, चलो तो जय हिंद, थैंक यू क्लास।